गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत आपका एक बार फिर क्लास 6 गणित में। और आज हम करने जा रहे हैं अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, जिसका नाम है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज मतलब ट्राइंगल। तो जैसे बच्चों नाम से स्पष्ट है, त्रि माने तीन, भुज माने भुजाएं। अगर आप त्रिभुज शब्द का वर्गीकृत करोगे, उसको तोड़ोगे तो आपको मिलेगा त्रिभुज की मीनिंग क्या मिले, त्रि माने तीन, भुज माने भुजाएं, यानी कि जिसकी तीन भुजाएं होती है। एक ऐसी आकृति बच्चों जिसकी तीन भुजाएं होती है। तो उसकी जो डेफिनेशंस है हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी कि तीन रेखाएं होंगी उसमें और वो बंद आकृति होगी, कहीं से भी खुली नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। सबसे कम भुजाओं वाला एक क्या कहलाएगा, ये बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, मैंने बोला था जब बहुभुज की डेफिनेशंस मैंने लिखाई थी तो बोला था कि सबसे छोटा जो होता है, मतलब जो बहुभुज बनेगा वो क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। फिर चार भुजाएं चतुर्भुज है, पांच भुजाएं पंचभुज, है ना। तो ये तो खैर हम बहुभुज में चले गए, बहुभुज में नहीं, आज हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे आपको कि जो सबसे कम भुजाओं वाला जो बहुभुज होता है वो कौन सा होता है, वो ट्राइंगल होता है, यानी कि त्रिभुज होता है। अब जैसे मैंने कहा बच्चों यहाँ पे कि तीन रेखाओं से घिरी आकृति, तो तीन रेखाओं से घिरी आकृति वो भी क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो जैसे एक रेखा क्या है यहाँ पे ए बी आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ ए बी, एक रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक बी सी, और एक रेखा ये क्या है आपकी ए सी। तो इन तीनों से जो ये आकृति घिरी है, तो ये जो बीच वाला आपके पास पोर्शन बचा है बच्चों, जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, यानी कि जो लाइनिंग कर रहा हूँ, यही आपका क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज मतलब जिसकी तीन भुजाएं हैं। देखो एक भुजा ए बी निकली, दूसरी भुजा बी सी निकली, और तीसरी भुजा क्या निकली, ए सी या सी ए, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको जो बच्चों लिखने का तरीका होता है, देखो जैसे छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है त्रिभुज मैंने बना रखा है, इसको पढ़ेंगे हम त्रिभुज ए बी सी। क्या बोलूँगा मैं इसको, त्रिभुज ए बी सी को लिखने का तरीका क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी। इसका मतलब इसके तीन शीर्ष हैं, एक शीर्ष ए हुआ, एक शीर्ष बी हुआ, एक शीर्ष क्या हुआ, सी हुआ। तो इसका मतलब कितने शीर्ष गिना दिए मैंने आपको, तीन शीर्ष हो गए। इसकी तीन भुजाएं हैं, ए बी, बी सी, ए सी। ठीक है, और तीन कोण होते हैं, देखो एक कोण ये है, एक कोण ये बना रहा है, एक कोण ये बना रहा है। तो ये आपने समझी ये बात कि किसी भी त्रिभुज में क्या होता है, वो पहले तो सबसे पहले वो तीन रेखाओं से घिरा एक बंद आकृति होती है, वही त्रिभुज कहलाती है। उसमें तीन शीर्ष यानी कि तीन वर्टेक्सेस होते हैं, वर्टेक्स मतलब ए बी सी, और उसमें तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो बच्चों ये था आपका आज त्रिभुज का टॉपिक। ठीक है, अब इसके बेस पे हमें एक प्रश्नावली हल करनी है, जिसका नाम है प्रश्नावली 4.4। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखो एक क्या बोल रहा है आपसे कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी सी, रफ चित्र खींचिए। आपने रफली एक चित्र बनाना है। ठीक है, अभ्यंतर में बिंदु पी अंकित कीजिए। अभ्यंतर मतलब उसके इंटीरियर में। ठीक है, समझ में बात आई। और बहिर्भाग में एक बिंदु Q, बहिर मतलब एक्सटर्नल, जो उसका बाहर है, एक्सटीरियर पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, बिंदु A इसके अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है, ये क्वेश्चन मार्क आपसे कर रखा उसने, यानी क्वेश्चन पूछा है कि A बिंदु कहाँ पे है। तो सबसे पहले बच्चों इसी क्वेश्चन में, मतलब एक ही क्वेश्चन में उसने आपसे करीब करीब 2-3 क्वेश्चन पूछ दिए। तो सबसे पहले हम एक एक करके उनका आंसर देंगे। तो सबसे पहले क्या बोला उसने कि त्रिभुज ए बी सी रफ चित्र खींचे। तो ठीक है, आपने रफ चित्र खींचा, आपको पता है त्रिभुज अभी मैंने बनाना सिखाया आपको कि ये आपका बना ए बी, एक लाइन आपने ये खींची, एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची। ठीक है, तो ये बंद आकृति हो गई, तो ये आपका बना एक रफ आकृति मैंने बना दी। ठीक है, उसका नाम दे दिया ए बी सी, जैसे उसने बोला था कि ए बी सी बनाइए। क्लियर है। अब बोला बच्चों आपसे दूसरा क्वेश्चन कि अभ्यंतर में बिंदु पी अंकित किया। अभ्यंतर मतलब जो इसके इंटरनल में, ठीक है, अंदर, तो अंदर में मैंने एक बिंदु पी अंकित कर दिया। ठीक है, ये भी यहाँ तक भी ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था इसमें बहिर्भाग में एक बिंदु क्यू, बहिर मतलब इसके बाहर। तो इसके बाहर तो चाहे आप यहाँ करो, चाहे यहाँ करो, यहाँ भी कर सकते थे, चाहे यहाँ कर लो, कहीं भी आपकी मर्जी है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक बिंदु अंकित किया जिसका नाम दे दिया क्यू। क्लियर है बात। अब बच्चों यहाँ पे बात आती है कि आपसे पूछा जा रहा है कि बिंदु ए इसके भयंतर में, ठीक है, अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है, यानी कि इसके इंटरनल पोर्शन में स्थित है या एक्सटर्नल में स्थित है, ये चेक करना है। तो आप देखेंगे कि जो बिंदु ए है बच्चों, वो तो ठीक इसके एक शीर्ष है, एक वर्टेक्स का निर्माण कर रहा है, यानी कि एक वर्टेक्स का नाम है ए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिंदु ए त्रिभुज के, ये देखो मैंने त्रिभुज का साइन बना रखा छोटा सा त्रिभुज। इसको पढ़ने का तरीका ये होगा कि आप इसको त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुज के शीर्ष है। बिंदु ए क्या है, त्रिभुज का एक शीर्ष है और त्रिभुज के ऊपर स्थित है। तो इसका मतलब ये ना ये बहिर्भाग में है ना अंतर्भाग में, ये ठीक किस पे, त्रिभुज पर स्थित है।
क्लियर है? तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, ठीक है, ABCD जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ए पार्ट है इसका कि चित्र में त्रिभुजों की पहचान कीजिए, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज बने हैं उनका नाम लिखना आपने। दूसरा है 7 कोणों के नाम लिखिए, कौन कौन से 7 कोण बना रहा है ये आकृति। और तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। और लास्ट जो क्वेश्चन है इसका D, वो किन 2 त्रिभुजों में कोण बी अभ्यंतर है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, ठीक है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन है, यानी कि बी जो है किन 2 त्रिभुजों में कॉमन है। तो सबसे पहले हम जवाब देंगे इसके पहले पार्ट का, चित्र में त्रिभुजों की पहचान करें। तो देखो जरा चित्र में पहचानो कौन कौन से, एक तो पूरा त्रिभुज है ABC, जैसा आपको दिख रहा है ABC, एक त्रिभुज ये बना, लिख दिया आपने उसका नाम। दूसरा बना ABD, लिख दिया आपने ABD। देखो यहाँ से ABD, ये भी तो त्रिभुज ही बना, ये बंदा करते हैं, एक बुझाइए एक बुझाइए एक बुझाइए, ठीक है। अगला है बच्चों ADC, ये भी तो एक त्रिभुज है ADC। अगला बना, और कोई बना है? नहीं बना है, एक तो पूरा बन गया, एक ये बना, एक ये वाला त्रिभुज बना, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि कितने त्रिभुज बने आपके, 3 त्रिभुज बने बच्चों। कितने त्रिभुज बने? 3 त्रिभुज ही बने। नया क्वेश्चन है, बी पार्ट है, 7 कोणों के नाम लिखे। तो 7 कोण कौन कौन से भी है, कोण कौन कौन से होते हैं? कोण ADB, देखो ADB, AD इसको ले लिया उसने, ADB। दूसरा ले लिया AB, एक लिया था ADB, एक लिया फिर ABD, इधर से ले लिया उसने। अगला ले लिया BAD, देखो ये वाला ले लिया, 3 तो ये हो गया ना BAD। अगला ले लिया CAD, ये वाला ले लिया, ठीक है। अगला ले लिया आपने BAC, पूरा ये वाला दिख रहा है आपको, BAC ले लिया। अगला ले लिया ADC, यानी कि ये वाला पोर्शन छोड़ रखा था ADC। और अगला ले लिया बच्चों ACD, यानी कि ये वाला छोड़ दिया। तो आपने देखा यहाँ पे कुल कितने कोण बने? 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने कोण बन गए? 7 कोण यहाँ पे बने। क्लियर है? अगला है 6 रेखाखंडों के नाम लिखे। तो रेखाखंड कौन कौन से? एक तो AB है, BC है, AC है, BD है, DC, क्योंकि BD भी तो होगा, BD यहाँ से यहाँ तक भी रेखाखंड है। एक ये बनेगा DC है, एक AD है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आपके 6 रेखाखंड बन गए। गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6। अगला है किन 2 त्रिभुजों में कोण B उभयनिष्ठ है। देखो B अगर आप एक पूरा त्रिभुज में ले लो, जैसे मैंने एक त्रिभुज ये ले लिया मैंने बंद आकृति, एक ABC, एक ही त्रिभुज ले लिया। और एक त्रिभुज देखो बच्चों मैं ये ले सकता हूँ AD और B, ठीक है। देखो ABC एक तो पूरा ले लिया, एक ले लिया मैंने ABD, दिख रहा है आपको ABD। तो आपको क्या लग रहा है जो कॉमन है, कॉमन त्रिभुज यानी उभयनिष्ठ क्या है? देखो इस वाले त्रिभुज में भी B कॉमन है और इस वाले त्रिभुज में भी B कोण कॉमन है। तो आपने देखा कि त्रिभुज एक तो ABC लिखेंगे हम आंसर, एक लिखेंगे ABD लिखेंगे। क्यों ABD क्यों लिखेंगे? क्योंकि उसमें भी तो ABD में भी तो B आ रहा है, ठीक है, B आ रहा है। तो वही बोला वो कि एंगल जो कोण B है वो किन किन त्रिभुजों का उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, जो दोनों में आना चाहिए, ठीक है। कॉमन मतलब जो दोनों में आना उसका अनिवार्य होता है, ठीक है। तो होप तो बच्चों ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।